एवरीवन, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था अबाउट द सीक्वेंस कि सीक्वेंस होती क्या है, टाइप ऑफ सीक्वेंस हमने देखा था। देन हमने देखा था कि नेचर ऑफ सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस अगर हमारे पास है तो वो एक टाइम पे एक ही नेचर की होगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या वो डाइवर्जेंट होगी, और या फिर वो होगी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। तो नेचर अगर सीक्वेंस की बात करें, नेचर ऑफ द सीक्वेंस की, तो हमने स्टडी किया था कि जो नेचर होगा सीक्वेंस का वो 3 टाइप का होगा। नेचर ऑफ सीक्वेंस वो हमारा था 3 टाइप का, या तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, और या था हमारे पास ओसिलेटिंग। तो आज हम स्टडी करेंगे कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स जो हमें बताएंगे अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट या रिजल्ट, और वी कैन से थ्योरम टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो हमारे पास स्क्यूज प्रिंसिपल। स्क्यूज प्रिंसिपल, तो ये हम क्या करेंगे कि जो हम जो टेस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट 4 to 5, तो उनकी हमने स्टेटमेंट देखने के स्टेटमेंट क्या होगा, देन हम स्टडी करेंगे ओनली अप्लीकेशन पार्ट। तो स्क्यूज प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको, अगर आपके पास 3 सीक्वेंस है, अगर आपके पास 3 सीक्वेंस है AN, BN एंड CN, 3 सीक्वेंस है हमारे पास, और इनके बीच ये जो सीक्वेंस है इनके बीच रिलेशन है इस तरह से, AN इज लेस देन BN एंड दिस इज लेस देन CN। इंटरचेंज भी हो सकता है इनका रोल, मीन्स CN आपका क्या हो सकता है, इस तरह इससे भी हो सकता है AN लेस देन इक्वल टू CN लेस देन इक्वल टू BN। मीन्स 3 सीक्वेंस है और इस टाइप का अगर रिलेशन मिले हमें, एंड फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी BN, अगर ये दोनों सीक्वेंस कैसी हैं, कन्वर्जेंट, और ये भी कैसी है, कन्वर्जेंट, और दोनों की दोनों सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही हैं टू द सेम पॉइंट। किस पे कन्वर्ज करेंगी, सेम पॉइंट पे। सपोज करें किसी पॉइंट L पे कन्वर्ज करती है, तो अगर सीक्वेंस AN और सीक्वेंस CN दोनों कन्वर्जेंट है और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, तो BN भी हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। देन दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस BN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट। सो फर्स्ट कंडीशन क्या की, हमारे पास 3 सीक्वेंस होगी, अगर उन सीक्वेंस में हमारे पास इस तरह का रिलेशन अगर हमें मिलता है, फर्स्टली तो ऐसा रिलेशन हमें मिलना चाहिए। सेकेंडली, ये जो सीक्वेंस है आपकी लेफ्ट में और राइट में, ये दोनों सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो, सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती हो, तो ये जो मिडिल सीक्वेंस है आपकी BN, तो ये सीक्वेंस भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट भी होगी और उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जिस पे AN और CN कन्वर्ज करती है। तो ये है हमारा स्क्यूज प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे इस प्रिंसिपल को। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, शो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n+1 माइनस √n इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, √n+1 माइनस √n स्क्वायर रूट n। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो लिमिट आएगी इस सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी, ये हमारे पास क्या है, AN। अगर इसके हम लिमिट निकालें, जैसे ही हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0। ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, स्क्यूज प्रिंसिपल का। तो फर्स्ट स्टेप है, तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम। तो रैशनलाइज करेंगे √n+1 माइनस √n। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, √n प्लस √n से डिवाइड भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हुआ हमारे पास, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a+b, जो कि हमारे पास क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 का होल स्क्वायर माइनस √n+1 का होल स्क्वायर माइनस √n का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड में हमारे पास क्या होगा, √n+1 प्लस √n। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा आपका, n+1 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 प्लस √n। n से n कैंसिल होगा तो हमें क्या मिला, n प्लस √n। तो ये जो AN हमें गिवन थी, AN हमारी ये थी, ये था हमारा AN।
तो इस an को हमने रैशनलाइजेशन कर लिया और हमें मिल गया ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, an की। अब देखो एक बात होती है कि डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा आपका हायर नंबर होगा उतना ही डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, और जितना ही कम वैल्यू, जितनी स्मॉल वैल्यू आप डिनोमिनेटर में लोगे उतनी ही कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या रहेगी, लार्ज। जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो 1/2 सबसे बड़ा है, देन 1/3, देन 1/4, देन 1/5। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। तो इसी का हम यूज करेंगे कि अब हमें क्या पता है कि an सीक्वेंस है हमारे पास। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, दो सीक्वेंस ढूंढना चाह रहे हैं, दो सीक्वेंस सर्च करेंगे इसकी हेल्प से, an की हेल्प से, कि हमें ये रिलेशन मिले। ठीक है, तो दो सीक्वेंस, अब हमारे पास an क्या था, an इज इक्वल टू 1/√n+1 एंड दिस इज √n। तो अगर देखो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है n+1 हमेशा किससे बड़ी होगी, n से, तो n+1 का जो स्क्वायर रूट है वो भी किससे बड़ा होगा, स्क्वायर रूट n से। एंड अब हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम, कि इसको हम लेस देन इक्वल टू शो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी वो बड़ी आएगी, कब आएगी बड़ी, जब हम यहाँ पे छोटी वैल्यू लें। तो छोटी वैल्यू क्या है, √n, तो n+1 की जगह हम क्या रख देंगे, √n+√n। तो देखो अगर ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में ये बड़ी है और ये छोटी टर्म है, तो जैसे ही 1/, में करेंगे हम इस कंप्लीट की वैल्यू देखेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो उसी का हमने यूज़ किया कि an, और इसको हम क्या मान लेंगे अब, bn, कि ये हमारी कोई सीक्वेंस है bn। तो यहाँ से an क्या हुआ, an लेस देन इक्वल टू bn। अब हमें एक सीक्वेंस और सर्च करनी है, सपोज करें cn सीक्वेंस सर्च करनी है, सच दैट an क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, cn से। तो यहाँ पे अगेन देखो कि अगर मैं डिनोमिनेटर में n की जगह जो बड़ी वैल्यू है इन दोनों में वो रिप्लेस कर दूं तो ये टर्म छोटी हो जाएगी वो भी। तो देखो 1/n+1 एंड ये जो √n था यहाँ भी हमने क्या ले लिया, n+1। तो ये रिलेशन क्या रहेगा, √n+1 प्लस √n। तो अब इस सीक्वेंस को क्या मान लेंगे, cn सीक्वेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, an ग्रेटर देन इक्वल टू cn एंड लेस देन इक्वल टू bn। अब देखो an क्या था हमारा, an जो हमारी सीक्वेंस रहेगी वो ओरिजिनल सीक्वेंस रहेगी। तो ओरिजिनल सीक्वेंस हमारी क्या थी, 1/√n+1 माइनस √n एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू bn, एंड bn हमारा क्या आया था, 1/2√n, 1/√n प्लस √n को हम लिखते हैं 2√n, एंड ये हमारा ग्रेटर देन आया था किससे, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n+1। तो ये सीक्वेंस हमारी cn। तो हमें क्या मिल गया, जो an सीक्वेंस थी उसके कोरस्पोंडिंग हमें दो सीक्वेंस मिल गई, bn और cn, सच दैट जो रिलेशन था हमारा स्क्यूज प्रिंसिपल में कि इस तरह का रिलेशन मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ पे मिल गया वो रिलेशन। अब हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस क्या सेम पॉइंट पे कन्वर्स करती हैं। तो जैसे ही हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे कि इस पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n+1, ये भी क्या आएगा 0, और जैसे ही इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n, ये भी आ गया क्या 0। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। ये जो सीक्वेंस है ये भी किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। तो कंडीशन जो हाइपोथेसिस थे हमारे स्क्यूज प्रिंसिपल के कि इस तरह का रिलेशन आपको मिलना चाहिए, और जो आपकी सीक्वेंस है राइट में और लेफ्ट में, ओरिजिनल सीक्वेंस के राइट में और लेफ्ट में जो सीक्वेंस है वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करें। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्क्यूज प्रिंसिपल वी कैन से दिस सीक्वेंस दैट इज सीक्वेंस an, जो कि क्या थी 1/√n+1 प्लस √n, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है बाय स्क्यूज प्रिंसिपल, ये सीक्वेंस भी किस पे कन्वर्ट कर जाएगी, 0 पे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an किस पे कन्वर्ट कर गई, 0 पे। यही हमें शो करना था कि ये जो सीक्वेंस है हमारी an है ये किस पे कन्वर्ट करे, 0 पे। तो हमें क्या करना होता है, दो सीक्वेंस सर्च करनी होती है सच दैट कि ये रिलेशन हमें मिल जाए। अब जैसे ये रिलेशन हमें मिलता तो हमें चेक करना होता कि जो राइट में सीक्वेंस है और जो लेफ्ट में सीक्वेंस है ओरिजिनल सीक्वेंस की, क्या वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं। अगर वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं तो ये जो मिडिल सीक्वेंस है an, ये भी हमारे क्या करेगी, सेम पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये था हमारा स्क्यूज प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड, स्क्यूज प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल है कि
show that limit n tends to infinity and 1 by n square plus 1 by n plus 1 का होल स्केयर प्लस 1 by n plus 1 का होल क्यूब एंड प्लस 1 by n plus n का दिस इज n plus 1, दिस इज n plus 2 का होल स्केयर एंड दिस इज n plus n का होल स्केयर। हमें दिखाना है कि ये लिमिट हमारी क्या आएगी 0। तो ये जो सीक्वेंस है हमारी, ये है ओरिजिनल सीक्वेंस, हम कह सकते हैं an सीक्वेंस। तो an सीक्वेंस क्या होगी हमारी 1 by n स्केयर 1 by n plus 1 का होल स्केयर प्लस 1 by n plus 2 का होल स्केयर एंड प्लस अप टू शोन 1 by n plus n का होल स्केयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दो सीक्वेंस चाहिए हमें। एक तो bn फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना bn, एक cn हमें फाइंड आउट करना है सच दैट हम क्या लिख सकें कि an ग्रेटर देन इक्वल टू cn एंड लेस देन इक्वल टू bn। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। तो अब वही डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट कि डिनोमिनेटर आपका जितना बड़ा होगा उतनी ही कंप्लीट वैल्यू आपकी छोटी आएगी और जितना ही डिनोमिनेटर में स्मॉल वैल्यू होगी उतनी ही कंप्लीट वैल्यू आपकी लार्ज आएगी। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कि डिनोमिनेटर में अगर हम इसके डिनोमिनेटर में देखें हर टर्म के डिनोमिनेटर में, तो सबसे छोटी टर्म में क्या है n स्क्वायर, n से n plus 1 बड़ा होगा, n plus 1 से n plus 2 बड़ा है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है n। तो जैसे ही सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी n, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक सीक्वेंस बनाएंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है सब की जगह क्या रिप्लेस कर दो n plus 1 को n से, n plus 2 को भी n से, n plus n को भी किससे रिप्लेस कर देंगे n से। तो यहाँ पे देखो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि इसका यूज़ कर सकते हैं हम 1 बाय, देखो n plus 1 हमारा क्या होता है ग्रेटर देन n, तो 1 by n plus 1 लेस देन हो जाएगा 1 by n से। तो उसी का यूज कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा वैल्यू आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो हर डिनोमिनेटर की हर टर्म में हम किसको रिप्लेस कर देंगे, हर वैल्यू की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे n को। तो हमें मिलेगा 1 by n स्क्वायर, इसकी जगह भी हम क्या करेंगे 1 by n स्क्वायर, 1 by n स्क्वायर एंड अप टू शोन 1 by n स्क्वायर। कितने टाइम्स होगा ये, यहाँ देखो 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और n टर्म, और एक टर्म ये है, कितनी टर्म है n plus 1। तो 1 plus n स्क्वायर 1 plus n स्क्वायर कितनी बार ऐड होगा n plus 1 टाइम्स। एंड हमारे पास क्या होता है कि अगर ये है हमारे पास 3 plus 3 plus 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक 3 plus 3 plus 3, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3, मीन्स ये 3 कितनी बार ऐड है 4 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 4 into दैट वैल्यू 3। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो 1 by n स्क्वायर है ये कितनी बार ऐड है n plus 1 टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 by n plus 1 by n स्क्वायर। तो एक तो रिलेशन हमें मिल गया कि जो an है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे 1 by n plus 1 by n स्क्वायर से। अब हमें क्या चाहिए an से एक बड़ी एक सीक्वेंस चाहिए cn जो क्या हो लेस देन इक्वल टू an। अब डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू उतनी ही कंप्लीट वैल्यू स्मॉल, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है n plus n का होल स्क्वायर। तो हर टर्म की जगह जो डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है सब की जगह हम रिप्लेस कर देंगे n plus n का होल स्क्वायर। तो ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर आएगा, कंप्लीट सोल्व करेंगे तब। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है सबकी जगह क्या रिप्लेस कर दो n plus n, और वी कैन से 2n, तो 2n का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 by 2n का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा an से। एंड ये हमारा कितनी बार ऐड होगा सेम n plus 1 टाइम्स, तो इसको हम लिख सकते हैं n plus 1 डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू an, एंड दिस an इज लेस देन इक्वल टू 1 by n plus 1 by n स्क्वायर। इसको सीक्वेंस bn मान लेंगे और इसको सीक्वेंस मान लेंगे cn। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 1 by 2n का होल स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 1 by 4 1 by n प्लस 1 by n का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू an, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 by n प्लस 1 by n स्क्वायर। तो फाइनल रिलेशन हमें मिल गया, ये हमारी bn सीक्वेंस मिल गई और ये हमें मिल गई cn सीक्वेंस।
अब देखो इनकी लिमिट चेक करनी है हमें, क्या इनकी लिमिट सेम आएगी। तो जैसे ही हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 इंटू 1/4 0। सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा हमें 0 + 0 तो 0। तो ये सीक्वेंस जो थी हमारी bn, ये भी कन्वर्ज करती है 0 पे, और ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्ज करती है 0 पे। तो जो हमारी an सीक्वेंस है वो भी किस पे कन्वर्ज कर जाएगी, 0 पे। बाय स्क्यूज प्रिंसिपल दिस सीक्वेंस an इज ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम पॉइंट 0। सो यही हमें प्रूव करना था कि जो सीक्वेंस an है वो किस पे कन्वर्ज करती है, 0 पे। तो ये था हमारा, इस तरह से हम अप्लाई करेंगे स्क्यूज प्रिंसिपल। स्क्यूज प्रिंसिपल में मेनली हमें क्या करना होता है, फर्स्टली 2 सीक्वेंस सर्च करनी होती हैं कि हमारा जो रिलेशन गिवन है स्क्यूज प्रिंसिपल में उस तरह का रिलेशन हमें मिल जाए। अगर उस तरह का रिलेशन हमें मिल जाता देन हमें चेक करना होता है कि उस सीक्वेंस के जो लेफ्ट और राइट वाली सीक्वेंस है क्या वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती है। अगर वो सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो जो मिडल वन सीक्वेंस होगी वो भी क्या करेगी, सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं स्क्यूज प्रिंसिपल। नेक्स्ट मेथड है हमारा जो है स्क्यूज प्रिंसिपल के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा कोशी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड है हमारा, ये भी हमें हेल्प करेगा टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, तो ये थ्योरम भी हमें हेल्प करेगी टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। तो जस्ट हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे कैसे, क्या हाइपोथेसिस है स्टेटमेंट के और क्या रिजल्ट है, देन हम उसका एप्लीकेशन पार्ट स्टडी करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होगा, कोशिश ये थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम कहती है आपके पास इफ ए सीक्वेंस an कन्वर्जिंग टू द पॉइंट ए। अगर हमारे पास क्या है, an एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट a पे, एंड bn be any other sequence defined as a1 plus a2 plus a3 up to shown an divided by n, then जो सीक्वेंस bn होगी वो भी कन्वर्ज करेगी किस पे, a पे। तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है an और उस सीक्वेंस की टर्म के हेल्प से हमने एक सीक्वेंस डिफाइन करी bn, an की हेल्प से हमने क्या सीक्वेंस डिफाइन करी bn, और ये जो bn है ये क्या है, एवरेज है इस सीक्वेंस के एन टर्म का, फर्स्ट एन टर्म का एवरेज हमने ले लिया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an डिवाइडेड बाई n। तो ये क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इस an गिवन जो सीक्वेंस थी हमारे पास जो कन्वर्जेंट थी उसकी हेल्प से हमने एक सीक्वेंस बनाई bn। तो इस सीक्वेंस को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये सीक्वेंस जो bn होगी ये भी कैसी होगी, आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जिस पे आपकी an सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो an हमें पता होना चाहिए कन्वर्जेंट है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि bn क्या इस तरीके से डिफाइंड है। अगर वो इस तरीके से डिफाइंड है तो हम क्या बोलेंगे, जो bn सीक्वेंस है वो भी कैसी है, कन्वर्जेंट है और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोशी फर्स्ट थ्योरम किस तरह के एग्जाम्पल पे आपका काम करेगी, देखो जैसे हमारे पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 0। तो देखो कहीं ना कहीं ये जो टर्म आ रही है ये क्या है, इसी तरह से डिफाइन है, फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म देन थर्ड टर्म देन nth टर्म एंड डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे अगर हम an की बात करें तो an क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसकी हेल्प से an निकालें तो an सीक्वेंस क्या होगी, 1/2n माइनस 1। नाउ चेक इट्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n माइनस 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0। तो देखो हमें क्या मिल गया, एक an सीक्वेंस मिल गई 1/2n माइनस 1 जो कि क्या है, कन्वर्ज करती है पॉइंट 0 पे। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि सीक्वेंस an हमें मिल गई जो किसी पॉइंट 0 पे कन्वर्ज करती है।
और इसी सीक्वेंस के पॉइंट की हेल्प से, इस सीक्वेंस का फर्स्ट पॉइंट होगा 1, देन 1/3, देन 1/5 एंड देन 1/2 n - 1। नेक्स्ट भी पॉइंट आएंगे क्योंकि सीक्वेंस में क्या से होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। बट यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो bn सीक्वेंस है वो डिफाइन की गई है n टर्म की हेल्प से। तो फर्स्ट टर्म, देन सम ऑफ, देन सेकेंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन nth टर्म एंड डिवाइडेड बाय n। तो सेम फॉर्मूला ये कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, देन nth टर्म एंड देन डिवाइडेड बाय n। तो सीक्वेंस an कन्वर्ज करती है और bn इसी तरह से डिफाइन है जैसे थ्योरम में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू नाउ, अब इसके बाद आपको लिखना कि नाउ अकॉर्डिंग टू कोशी फर्स्ट थ्योरम on limits, we can say limit n tends to infinity an plus a1 plus a2 plus an divided by n, this converges to 0। and अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये क्या है, 1 + 1/3 + 1/5 and up to shown 1/2 n - 1 and divided by n and this converges to 0। और ये वही सेम है जो हमसे पूछा गया है। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन द लिमिट। नेक्स्ट हमारे पास है कोशी सेकंड थ्योरम। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोशी सेकंड थ्योरम। कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो कोशी सेकंड थ्योरम आपको क्या बोलती है, इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, इफ वी हैव ए सीक्वेंस an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n एंड हमें क्या गिवन है कि सीक्वेंस an है और जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो कैसे हैं, पॉजिटिव टर्म है। और हमसे फिर क्या पूछेगा कि इस टाइप की सीक्वेंस का बिहेवियर पूछेगा कि वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, अगर है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज है। तो इसके लिए हमें क्या सोल्व करना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइडेड बाय an। ये सीक्वेंस आपकी, ये जो लिमिट है ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए या तो फाइनाइटली या आपकी इनफाइनाइटली, या तो कोई फाइनाइट वैल्यू आए या इन्फिनिटी आए या -इन्फिनिटी आए। तो दोनों तरह की वैलिड है, कुछ भी वैल्यू आए इसकी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देन अगर हमें इस लिमिट के बारे में पता है तो हम इस सीक्वेंस की लिमिट की बात करेंगे। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1/an। तो जो भी लिमिट इस सीक्वेंस की आएगी वही लिमिट इस सीक्वेंस की हो जाएगी। बशर्ते हमें क्या पता होना चाहिए कि जो an सीक्वेंस है वो किस तरह की टर्म है उस सीक्वेंस में, पॉजिटिव टर्म है और ये जो लिमिट है ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दो ही हाइपोथेसिस हैं कि सीक्वेंस आपकी पॉजिटिव टर्म की हो और ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइडेड बाय n, ये आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए आइदर फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, दोनों ही केस वैलिड हैं। तो हम क्या कहेंगे, देन दिस लिमिट एग्जिस्ट। और ये इसकी जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, जैसी ये लिमिट मीन्स इफ वी हैव टू गिवन टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस an पावर 1/n, तो हम इसको सोल्व करने की बजाय क्या सोल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1/an। अगर ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली और इनफाइनाइटली तो ये भी आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी सेम मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल द होल पावर 1/n। हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो सेम है, अगर हम देखो यहाँ पे ये था, अगर हम इससे कंपेयर करें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n,
तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए एन की वैल्यू क्या है, दिस इम्प्लाइज ए एन इज इक्वल टू एन की पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। अब देखो एन फैक्टोरियल हम एन किससे बिलोंग करेगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर की पावर, नेचुरल नंबर है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 7 की पावर 5, तो ये सभी क्या होंगी, रहेंगी पॉजिटिव। एंड फैक्टोरियल भी हमेशा क्या सा होता है, पॉजिटिव। तो ये जो ओवरऑल टर्म है, जो इस सीक्वेंस की सारी टर्म वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो सेकंड कंडीशन जो हाइपोथेसिस था स्टेटमेंट का वो सेटिस्फाई हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है किसी सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है। तो अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है ए एन की पावर 1/n की। तो अगर हमें ये लिमिट चाहिए तो हमें सिंपली क्या सोल्व करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए। जो ये लिमिट होगी वही ये लिमिट आ जाएगी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये है ए एन प्लस 1 क्या होगा, n को रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से। तो n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। एंड इसके डिवाइडेड में हमें क्या लेना है, ए एन। तो n की पावर n डिवाइडेड बाई में n फैक्टोरियल आएगा, वो आपका ऊपर जैसे ही आपका न्यूमरेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो अब इसको सोल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या कर लो n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये अगेन क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू n फैक्टोरियल। एंड n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा आपका, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, एंड दिस इज योर n की पावर n। n फैक्टोरियल से आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, n प्लस 1 से आपका n प्लस 1 कैंसिल हुआ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, n कॉमन ले लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, n की पावर n कॉमन आएगा, 1 प्लस 1 बाई n की पावर n एंड डिवाइडेड बाई n की पावर n। तो हमें क्या मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर n। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होती है, e। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है लिमिट का, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अगर आपके पास है 1 प्लस k बाई n एंड डिवाइडेड द होल पावर इज n, तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर k। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, e। तो ये जो लिमिट है हमारी एग्जिस्ट कर ली है, एग्जिस्ट करके फाइनाइटली, और हमसे पूछा गया था ए एन की पावर 1/n का। तो ए एन की पावर 1/n की लिमिट भी वही होगी जो किसकी लिमिट होगी, ए एन प्लस 1/n की, और वो लिमिट हमारे पास क्या है, e। तो ये वैल्यू भी हमारे क्या आ जाएगी, e। ये हो जाएगा आपका आंसर, कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल की पावर 1/n का आंसर क्या आएगा आपके पास, e। सो दिस इज़ वेरी यूजफुल थ्योरम, कोशी सेकंड थ्योरम। एक बार फिर से देख लो कि ए एन जो सीक्वेंस होती है वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए। एंड अगर हमसे इस तरह से पूछा गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कोई भी सीक्वेंस दे दी उसकी पावर 1/n, तो इसको nth स्क्वायर रूट सोल्व करने की बजाय, इस स्क्वायर रूट को सोल्व करने के बजाय हम इसको, ये हमारे पास ये ज़्यादा सिंपल होगा तो इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो भी लिमिट होगी, चाहे ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो वैसी लिमिट किसकी आ जाएगी, ए एन की पावर 1/n की। तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल किया यहाँ पे। एंड देखो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोशी सेकंड थ्योरम पे ही बेस। सो दैट द सीक्वेंस n की पावर 1/n, देखो जहाँ पे भी कोई भी सीक्वेंस की पावर 1/n है तो आपके माइंड में यही क्लिक करना चाहिए कि कोशी सेकंड थ्योरम क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इसको ही ट्राई देंगे, एंड मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो इससे सोल्व हो जाएंगे आपके। तो देखो ए एन की पावर 1/n, तो पावर 1/n जैसे ही आता है तो हमारे पास एक तो रूल है कोशी सेकंड थ्योरम का, एक नेक्स्ट भी आएगा वो भी देखेंगे। तो कोशी सेकंड थ्योरम के बारे में सोचेंगे हम कि यहाँ पे अप्लीकेबल होगी या नहीं। तो हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में, सो दैट द सीक्वेंस n की पावर 1/n इज कन्वर्जेंट। ये क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो देखो अब ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है an की पावर 1/n, तो यहाँ से an हम क्या लिख सकते हैं, n। अगर हम इस सीक्वेंस को की टर्म लिखना चाहे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। तो हर टर्म जो सीक्वेंस की है वो क्या है, पॉजिटिव। तो सीक्वेंस की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। और हमसे क्या पूछा गया है, इस सीक्वेंस के बिहेवियर के बारे में। तो इस सीक्वेंस के बिहेवियर के बारे में बताने के लिए हमारे पास जो
फॉर्मूला है वो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an, कि अगर इसकी लिमिट, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करगी तो हम बोल देंगे कन्वर्जेंट होगी। तो इसकी लिमिट चेक करने के लिए हमें क्या सोल्व करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1/an। तो दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n+1 हमें चाहिए, तो n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, तो n+1 एंड डिवाइडेड बाय an, जो कि हमारे पास क्या है n। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ से n अगर हम कॉमन लें या हम लिखें n को सेपरेट कर दो दोनों टर्म्स पे, तो 1+1/n, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 + 0 दैट इज 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 डिवाइडेड बाय n हमारे क्या रहेंगी, सेम, जो कि हमारी इसकी वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n भी हमारे पास क्या रहेगी 1, और an हमारा क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। सो ये एक फाइनाइट लिमिट है हमारे पास। अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। फाइनाइटली एग्जिस्ट, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट बोलो या थ्योरम बोल लो। इसमें क्या कि इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, an हमारे पास सीक्वेंस है किसकी, पॉजिटिव टर्म की, कन्वर्जिंग टू a एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। में सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस होनी चाहिए, और किसी पॉजिटिव नंबर पे वो क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो। एंड अब an की सीक्वेंस से, an सीक्वेंस से हम एक bn बनाएंगे। कैसे, bn इज डिफाइन एज a1 a2 a3 अप टू शोन an। में हमने क्या लिया, जो सीक्वेंस an थी उसकी फर्स्ट n टर्म की प्रोडक्ट और कंप्लीट की पावर 1/n। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, किसी पॉजिटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करती है, और उसकी हेल्प से अगर हम bn डिफाइन करें, तो ये जो सीक्वेंस bn होगी, देन दिस सीक्वेंस bn कन्वर्जिंग टू द a। तो ये सीक्वेंस जो bn है, जो an की हेल्प से डिफाइन की गई है, वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जिस पे an कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि an आपकी सीक्वेंस जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए और किसी पॉजिटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करती हो। एंड देन उसकी हेल्प से अगर हम इस तरह से कोई न्यू सीक्वेंस डिफाइन करें, bn हमारे किस तरह से डिफाइन है, कोसी फर्स्ट थ्योरम में हमने क्या लिया था, एवरेज लिया था n नंबर्स का। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये होता है आपका gm, वो था am, ये है gm। अगर आप पढ़ोगे अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो bn डिफाइन की थी वो विद द हेल्प ऑफ am की थी, कि फर्स्ट n टर्म्स का हमने क्या ले लिया था, एवरेज। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, nth स्क्वायर रूट ले रहे हैं किसका, n टर्म्स का। तो ये हमारे पास हो जाएगी gm, या हम इन अगर ये अगर आपको क्लियर याद नहीं है तो इस तरह से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि अगर an सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की, पॉजिटिव नंबर पे ही कन्वर्ज करती है, और bn इस तरह से डिफाइन है कि स्क्वायर रूट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स का। तो bn भी आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट। या जो bn सीक्वेंस है ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जिस पे आपका an कन्वर्ज करता है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल शो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 4/3 एंड n/n-1 की पावर 1/n। देखो कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन nth टर्म, देन वो पावर 1/n। तो कहीं ना कहीं ये ही यूज हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है n टर्म्स की प्रोडक्ट हमने ली है, देन 1/nth पावर ली है, या हम कहीं nth स्क्वायर रूट लिया है। तो अब अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो an होगा, an क्या होगा हमारा, n/n-1। ठीक है, जैसे ही
जैसे आप इसको n हमारा कैसा कैसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, तो ये जो न्यूमरेटर है ये पॉजिटिव रहेगा एंड डिनोमिनेटर भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो n है ना आपका वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये चीज़ डिफाइन होगी। तो यहाँ पे देखो अब ये सीक्वेंस है आपकी, अब इस सीक्वेंस का हमें पता लगाना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट के लिए हम ये देख ले कि ये जो एन सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है फॉर n ग्रेटर देन 1, क्या ये किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं क्या वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या करो, n कॉमन ले लो, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे, 1/1 माइनस n, n से n कैंसिल होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट क्या आएगी 1, 1 ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज करता है, ये सीक्वेंस an पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अबो रिजल्ट वी कैन से दिस लिमिट इज ऑल्सो कन्वर्ज टू द पॉइंट 1। यही हमने किया था कि अगर एन सीक्वेंस आपको मिल जाए पॉजिटिव टर्म की और किसी पॉजिटिव नंबर पे कन्वर्ज करे और फिर ये बी एन इसी के नंबर इसी सीक्वेंस की टर्म से डिफाइन है और जैसे थ्योरम रिजल्ट में डिफाइन है उसी तरह से डिफाइन किया गया है, तो बी एन भी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे ए एन 1 पे कन्वर्ज कर रहा था, तो ये कंप्लीट बी किस पे कन्वर्ज कर जाएगा, 1 पे। तो इस तरह से हम सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये थे हमारे 4 रिजल्ट टू चेक द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देखो एक बार समराइज कर लो कि फर्स्ट था हमारा स्क्यूज प्रिंसिपल। स्क्यूज प्रिंसिपल हमें क्या करते थे कि कोई गिवन सीक्वेंस थी हमारे पास, कोई गिवन सीक्वेंस है ए एन, तो क्या हम ये सर्च करने की कोशिश करेंगे कि कोई सीक्वेंस मिल जाए हमें बी एन और सी एन, कि सच बी एन आपकी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन हो और जो सी एन आपकी क्या हो, लेस देन इक्वल टू ए एन हो। देन हम चेक करते थे, सेकंड हमारा स्टेप था कि अगर सी एन और बी एन आपकी दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करनी चाहिए, तो ये जो आपकी मिडिल सीक्वेंस है या हम कहें ए एन सीक्वेंस है, ये भी आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। सेकंड था हमारा कोशी फर्स्ट थ्योरम। यहाँ पे क्या था कि ए एन आपके पास सीक्वेंस है जो किसी पॉइंट ए पे कन्वर्ज करती है और इसी ए एन सीक्वेंस के हेल्प से हम एक बी एन सीक्वेंस डिफाइन करें। किस तरह से, बी एन सीक्वेंस आपकी डिफाइन है A1 + A2 + AN डिवाइडेड बाय n, इस तरह से। देन हमने क्या देखा था कि जो बी एन सीक्वेंस है वो भी कन्वर्ज करेगी किस पॉइंट पे, ए पे, जिस पे ए एन कन्वर्ज करती थी उसी पे आपकी बी एन भी कन्वर्ज करेगी अगर बी एन आपकी इस तरह से डिफाइन है तो। एंड जो थर्ड था हमारा वो था कोशी सेकंड थ्योरम। तो कोशी सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, अगर आपके पास ए एन सीक्वेंस है, यहाँ पे एक टर्म आ जाती है कि ए एन आपके पास सीक्वेंस है और पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव है नेगेटिव, बट यहाँ कंडीशन है क्या होनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव टर्म। उसका भी एक लॉजिक है कि क्यों सिर्फ पॉजिटिव टर्म ही क्यों ले रहे हैं हम, वो भी मैं बताऊंगी आपको। कि हमारे पास क्या कोशी सेकंड थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास ए एन सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की और ये किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, सपोज करें ए पे कन्वर्ज करती है, ठीक है, तो इस सीक्वेंस ए एन की हेल्प से हमने एक सीक्वेंस बनाई। ये हमारा लास्ट रिजल्ट था कोशी सेकंड थ्योरम में, जो हमने लास्ट में रिजल्ट किया वो था ए एन आपकी सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की और किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, पॉइंट ए पे, और ये आप ए भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। देन सीक्वेंस ए एन की हेल्प से हम बी एन डिफाइन करते हैं किस तरह से, A1 A2 A3 AN की पावर 1/n। तो देखो अगर यहाँ से ये कंप्लीटली प्रोडक्ट अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव कब आ सकती है, जब सीक्वेंस की टर्म नेगेटिव हो, तो ये जो अनंत स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपका किस टर्म के लिए डिफाइन होता है, अनंत स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट आपका पॉजिटिव टर्म के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लेक्स में ना जाए तो किस पे डिफाइन होता है आपका, पॉजिटिव पे। तो इसीलिए कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि स्क्वायर रूट अनडिफाइन हो जाए, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव टर्म। सो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एन पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस होनी चाहिए, किसी पॉइंट ए पे कन्वर्ज करती हो और वो ए भी क्या हो आपका पॉजिटिव हो। तो ए एन की हेल्प से हमने एक बी एन बनाया, किस तरह से, A1 A2 A3 इंटू ए एन की पावर 1/n। तो ये जो बी एन सीक्वेंस हमने फॉर्म की है विद द हेल्प ऑफ ए एन, ये बी एन सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी और सेम पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी जिस पे आपका ए एन कन्वर्ज करता है।
तो हमें क्या गिवन होगा, इस तरह का कोई रिलेशन गिवन होगा, वहाँ से हमें ए एन फाइंड आउट करना है। फिर हमें देखना कि हाइपोथेसिस क्या रिजल्ट के ट्रू हो रहे हैं, देन ट्रू हो रहे हैं तो ए एन की लिमिट निकाल लो, वही आपकी किसी हो जाएगी बी एन की। तो एक रिजल्ट था हमारा कोशी सेकंड थ्योरम, कोशी सेकंड थ्योरम। वहाँ में हमारे पास क्या था कि ए एन अगर आपके पास सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमें किस बारे में बताना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। यहाँ भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एन एच के रूट। तो अगर हमें इसका, यहाँ पे देखो n टर्म्स की प्रोडक्ट थी, यहाँ पे सिर्फ nth टर्म है, यहाँ पे n टर्म की प्रोडक्ट देन 1/n पावर थी, यहाँ पे क्या है, सिर्फ n टर्म है, nth टर्म है, देन पावर 1/n है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें एक लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ती है, क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 डिवाइडेड बाई an। अब ये लिमिट फाइनाइट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, या तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। तो जिस तरह का बिहेवियर इस सीक्वेंस का होगा वही, या जो भी इसकी लिमिट होगी, एल फाइनाइट हो सकती है या इन्फिनिटी हो सकती है, या आपकी क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी। तो जो भी लिमिट इस सीक्वेंस की होगी वही लिमिट किसकी हो जाएगी, एन की पावर 1/n की। एंड एक जो लास्ट, जो हमारा लिमिट में भी आपने कई बार पढ़ा होगा, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है आपको, कि आपको लिमिट निकालनी है। सपोज यू हैव टू फाइंड लिमिट ऑफ f(x) बाय gx। दो फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर में। सपोज करो जैसे ही आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, यहाँ पे भी 0 बन गया और यहाँ पे भी 0 बन गया। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, क्योंकि जो एल हॉस्पिटल रूल होता है वो आपकी दो ही इन फॉर्म को बोलते हैं हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। देख लेना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जो एल हॉस्पिटल रूल होता है वो दो ही टाइप की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पे अप्लाई होता है, 0/0 पे और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हमने जैसे ही लिमिट अप्लाई की तो हमें क्या मिला, 0/0। ये तो कोई लिमिट नहीं है, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दो न्यूमरेटर में। मतलब हमें g/h रूल नहीं लगाना है डिफरेंशिएशन का, बल्कि क्या करना है, इसका न्यूमरेटर वाले का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर दो और डिनोमिनेटर वाले का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन कर दो। अगर फिर भी ये 0/0 फॉर्म आ रही है, देन अगेन डिफरेंशिएशन कर दो f'/g', और तब तक डिफरेंशिएट करते चले जाओ जब तक ये वैल्यू आपकी फाइनाइट ना आ जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये कोई पूछे कि फाइंड लिमिट n टेंस टू 0 sin x/x, ये आपका n टेंस टू इन्फिनिटी भी हो सकता है और n टेंस टू 0 भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू 0 sin x/x, तो जैसे ही हम sin n/n, ये भी जैसे, और n आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, तो ये आपकी एक सीक्वेंस बनेगी। तो अगर हमें कोई कहे कि आपके पास सीक्वेंस है an sin n डिवाइडेड बाई n, एंड यू हैव टू फाइंड द लिमिट, और यू हैव टू चेक आइदर इट कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो लिमिट चेक करेंगे, लिमिट उस केस में हम चेक करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin n/n। इस तरह से मैं भी बता रही हूँ आपको एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे देखो जैसे अप्लाई करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी आपकी। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बनी तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव कर दो लिमिट n टेंस टू 0, साइन n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास कोस n, एंड n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 विद रिस्पेक्ट टू n। यहाँ पे वेरिएबल हम ले रहे हैं n। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कोस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो हमें मिल गई फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अगर लिमिट इसकी, अगर ये हमारे पास सीक्वेंस है साइन n/n, तो हमें लिमिट क्या चेक करनी होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन n/n। यहाँ पे जो लॉजिक है ना वो अलग है, ये यहाँ पे क्योंकि साइन इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी नहीं होगा बट दिस इज नॉट डिफाइन।
तो एल हॉस्पिटल से तो अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये एल हॉस्पिटल तो इस पर अप्लाई नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है। तो क्या करें हम, तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास ए एन सिक्वेंस है इनटू आपकी बी एन सिक्वेंस है, अगर बी एन आपके पास क्या है बाउंडेड और ए एन आपकी कन्वर्ज करती है जीरो को, दो कंडीशन कि इनमें से एक सीक्वेंस तो बाउंडेड हो और सेकंड वाली और जो रिमेनिंग सीक्वेंस है वो क्या करती हो, कन्वर्ज करती हो जीरो को, तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी ए एन इंटू बी एन वो भी कन्वर्ज कर जाएगी जीरो पे। तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर सीक्वेंस आपकी ए एन साइन एन बाई एन है तो क्या बिहेवियर होगा उसका, कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट। तो लिमिट एन टेंस टू, देखो साइन एन आपकी क्या कैसी होती है, बाउंडेड, क्योंकि साइन की वैल्यू आपकी किसके बीच में लाई करेगी, 1 और -1 के बीच में, इसके बीच में ही रहेगा साइन एन। तो साइन एन क्या होगा आपके पास, बाउंडेड, और इसको मान लो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/n इंटू साइन एन। ये हमारे पास आ गई बाउंडेड और ये हमारे पास आ गई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n अगर हम करेंगे तो कन्वर्ज कर जाएगी इस पर जीरो पे। तो यही रूल अप्लाई होगा कि एक सीक्वेंस बाउंडेड है, सेकंड कन्वर्ज कर रही है जीरो पे, तो ये जो इनकी प्रोडक्ट होगी साइन एन बाई एन वो क्या होगी, कन्वर्ज करेगी जीरो पे, या हम कहेंगे लिमिट क्या आएगी, जीरो। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करके लिमिट, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी आपकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस का बिहेवियर, काफ़ी सारे जो लिमिट्स के हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज कर लेना, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हेल हॉस्पिटल रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड जो अभी हमने 4 जो थ्योरम डिस्कस की हैं अबाउट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, और एक ये हो गया आपके पास रिजल्ट कि अगर आपके पास 2 सीक्वेंस है जिसमें एक बाउंडेड है, एक आपकी कन्वर्ज करती है जीरो पे, तो उनकी प्रोडक्ट आपकी किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम्स यूज होगा ये। जैसे यही एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस है साइन एन बाई एन, तो बहुत जैसे हम डायरेक्टली अगर हम इसको देखें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो साइन एन इन्फिनिटी नॉट डिफाइन, तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये डाइवर्जेंट होगी। अगर नोट ही डिफाइन है, ना ही डाइवर्जेंट हुई ना ही कन्वर्जेंट हुई, ओसिलेटिंग ये है नहीं, तो क्या होगी भाई, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। तो इसका जो चेक करने का फॉर्मूला है वो ये होगा कि एक सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है, एक आपकी कन्वर्ज करती है जीरो पे, तो उनकी प्रोडक्ट किस पे कन्वर्ज करेगी, जीरो पे। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और कन्वर्ज किस पे करेगी, जीरो पे। तो ये था हमारा सीक्वेंस का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीरीज एंड कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज।